हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और स्वागत है आप सभी का SR द वेस्ट वे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में राजस्थान की कला व संस्कृति में लोकगीतों से पूछे जाने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप इन प्रश्नों की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति, पार्ट फर्स्ट है राजस्थान के लोकगीत। पहला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा अल्लाह जिलाई बाई। अगला प्रश्न है, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो आंसर होएगा अल्लाह जिलाई बाई। और प्रश्न ये पूछा जाए कि अल्लाह जिलाई बाई कौन से ज़िले से बिलोंग करती है? तो आंसर होएगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, मारी बरसानेरी मूमल हालेनी ए आलीजा रे देख नामक लोकगीत की क्षेत्र है? तो आंसर होएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है, मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान है? तो आंसर होएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से हैं? तो आंसर रहेगा बीकानेर एवं जैसलमेर। अगला प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? तो आंसर रहेगा हम सिड्डो। अगला प्रश्न है, ध्रुव गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर होएगा राजा मानसिंह तोमर। इनके कार्यकाल में ध्रुव गायकी का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, पावणा नामक गीत गाए जाते हैं? आंसर होगा इसका नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत है पावणा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुबूटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो ये भील स्त्रियों से संबंध रखता है भाई। आंसर हो जाएगा इसका भील स्त्री। अगला प्रश्न है, विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कौन सा है? तो आंसर आएगा इसका श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है, मरुभूमि के लोकगीत किस भावना के परिचायक है? तो इसका आंसर रहेगा उमंग, वियोग व हृदय की पीड़ा का। अगला प्रश्न है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है देवेंद्र सत्यार्थी का। अगला प्रश्न है, मूमल क्या है? तो मूमल एक लोकगीत है जो जैसलमेर का ये श्रृंगारिक व प्रेम कथा का गीत है।
अगला प्रश्न है, केसरिया बालम अवनी पधारो म्हारे देश को कौन से राग में प्रसिद्धि मिली है? तो इसको मांड राग में प्रसिद्धि मिली है। अगला प्रश्न है, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? तो आंसर रहेगा दोपहर काल। दोपहर काल में सारंग संगीत को गाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एक लोकगीत जिसमें कुरंजा को विरहणियों का पक्षी कहा गया है। तो इसका आंसर रहेगा कुरंजा गीत। और प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कुरंजा गीत में विरहणियों का पक्षी किसे कहा गया है? तो आंसर हो जाए, इसका आंसर होएगा कुरंजा पक्षी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्त्रियां गोलाकार घेरे में नृत्य करते हुए जो गीत गाती है वह है। तो उसका आंसर होएगा घूमर और लूर। ये दो गीत ऐसे हैं कि स्त्रियां इनमें गोलाकार घेरा बनाकर नृत्य करती हैं गीत गाते गाते। अगला प्रश्न है, चूड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दे तिया छतरानी पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होएगा सल्ला कंवर। अगला प्रश्न है, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। तो ये गीत है लंगूरिया। अगला प्रश्न है, पनघट पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। तो आंसर रहेगा पणिहारी। जब स्त्रियां पानी भरने जाती है तब ये गीत गाती है। अगला प्रश्न है, बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत हैं। तो इसका आंसर रहेगा सीटने। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत है। तो आंसर होएगा केसरिया बालम। अगला प्रश्न है, वर को जादू टोनों के प्रभाव से बचाने हेतु गाए जाने वाला गीत है। आंसर होएगा कामड़। अगला प्रश्न है, लंगूरिया लोकगीत है। तो आंसर होगा भक्ति गीत है और यह केवला देवी की आराधना में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, ढोला मारू गीत है किस क्षेत्र से? तो आंसर होगा सिरोही क्षेत्र से। ठीक है। और ढोला मारू एक प्रेम कथा पर आधारित गीत है। अगला प्रश्न है, पंछेड़ा गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर होगा हाड़ौती एवं ढूंढाड़ क्षेत्र। यह जब मेले भरते हैं उस टाइम पर गाया जाता है गीत।
देवेंद्र सत्या चलिए अब महापुरुषों के कथन देखते हैं जिन्होंने लोकगीतों के संदर्भ में अपने कथन दिए हैं। पहला कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। अगला कथन है महात्मा गांधी के शब्दों में लोकगीत जनता की भाषा, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। अगला कथन है देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है क्योंकि यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। कथन है लोकगीत सरल तथा साधारण वाक्यों से ओतप्रोत होते हैं और इसमें लय को ताल से अधिक महत्व दिया जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं लोकगीतों के बारे में कि लोकगीत मुख्यतः 3 वस्तुओं का संयोजन लिए होते हैं। पहला है गीत, धुन और वाद। गीत को हम कहते हैं शब्द योजना, धुन को कहते हैं हम स्वर योजना और वाद को कहते हैं हम स्वर तथा लय योजना। और ये तीनों बनकर लोकगीत का निर्माण करते हैं। अब अंत में आपके लिए एक प्रश्न है। पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। इसका ए ऑप्शन है बिछिया, बी है पटेलिया, सी है लालर और डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।